सीएम फेस को लेकर जयपुर से दिल्ली तक राजनीतिक हलचल। दिल्ली दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। विधायक दल की बैठक की तिथि तय करेंगे। आज तो अभी संसद आप जा रहे हैं, इसमें व्हीप के लिए आए हैं और मीटिंग्स भी हैं? नहीं, पार्टी का व्हीप था, इसलिए लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेके फिर निकलेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा जी से या अमित शाह से आपकी मुलाकात? मेरी मुलाकात हो चुकी है। मैंने राजस्थान की जनता की ओर से, पार्टी की ओर से उनका आभार और धन्यवाद अर्पित किया। रात्रि में मुलाकात हुई? नहीं, मेरी 2 दिन पहले मैं मिल के गया हूँ। तो आज ऐसी कोई मुलाकात नहीं, सीधे परिवेश? आज मैं लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने आया हूँ। उसके बाद वापस लौटेंगे? वापस लौटेंगे। सुना आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कि मैं लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने आया हूं और सांसद हैं और इसलिए उनका ये कहना भी है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उससे महत्वपूर्ण सीएम फेस के दावेदार भी है। कई तरह की अटकलें, कई तरह के कयास है। हमारे सहयोगी अश्विनी ने उनसे बातचीत जब की तब यही पूछा कि क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस पर कोई भी कहने से बच रहा है। हालांकि मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन जब से वसुंधरा राजे दिल्ली में है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली में है, इसीलिए कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। इसलिए अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं क्योंकि मुलाकातें, हालांकि लोकसभा भी चल रही है, आज छठा दिन है, शीतकालीन सत्र चल रहा है सांसद, और इसलिए उनको उसमें शामिल होना भी जरूरी है क्योंकि सदन की कार्यवाही बेहद महत्वपूर्ण और निर्देश दिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण बिल पेश होने हैं कि सभी सांसदों को उपस्थित होना बेहद जरूरी है और इसीलिए हर कोई शामिल भी हो रहा है। लेकिन उसके इतर जिस तरीके से सीएम फेस को लेकर हलचल तेज हो चुकी है, गहमा गहमी चल रही है, बहुत जल्द नाम सामने आ जाएगा क्योंकि अंतिम मुहर लगनी बाकी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आलाकमान द्वारा नाम तो तय कर लिया गया है, लेकिन फिर भी मन टटोले जा रहे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को, सभी विधायक हो या फिर निर्दलीय विधायक हो जिन्हें शामिल करने की बात कही जा रही है। हर तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है और अभी आपने सीपी जोशी को सुना जो कि दिल्ली दौरे पर है, लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए वो जा रहे थे, जिसके निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन फिर भी सीएम फेस के दावेदार होने की वजह से कई तरह की अटकलें होना लाजमी है। अश्विनी यादव सहयोगी दिल्ली से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक अपडेट हमें पहुंचा रहे हैं। अभी उन्होंने सीपी जोशी से बातचीत भी की, एक बार फिर से उनसे जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, हालांकि सांसद है और इसलिए लोकसभा की कार्यवाही की जाने की बात को कहकर वो वहां से निकल गए, लेकिन चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात हो या फिर सीपी जोशी की बात हो, जहां सीएम फेस के दावेदार वो हैं और ऐसे में दिल्ली में भी हैं, तो अटकलें होनी तो लाजमी है। अश्विनी, देखिए पूनम, अटकलें क्या कहें, अब तो भाजपा को तय ही करना है। 1-2 दिन ऐसे गुजर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाए, तय करना है। नामों को लेकर अटकलें हैं, कौन हो सकता है राजस्थान का मुख्यमंत्री, इसको लेकर बातचीत है। वसुंधरा राजे 2 दिन से दिल्ली में है, सीपी जोशी देर रात दिल्ली पहुंचे हैं, चूंकि व्हिप भी जारी किया गया था, लोकसभा उनको जाना था, अभी लोकसभा गए हैं। जो बातचीत में उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक अभी तय नहीं हुए हैं, प्रोसेस पूरा होना है। हालांकि नाम पे चर्चा चल रही है, जैसे ही होता है पर्यवेक्षक बनेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जो उन्होंने यहाँ पर मीडिया से लोकसभा जाने से पहले कहा। पूनम, साफ तौर पर अगले 2 दिन यानी आज और कल का जो दिन है वो भाजपा के लिए या भाजपा के नेताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है दोनों। हाँ, इन 2 दिन में ये तय हो जाएगा कि आखिर राजस्थान की जो कुर्सी है वो भाजपा किसे संभालने वाली है, और उसके बाद कल शाम तक ऐसा हो सकता है कि बैठक बुलाई जाए और उसके बाद नाम की घोषणा हो जाए। जी, लेकिन फिर भी एक होता है कि जो हलचल जब तेज होती है, अटकलें लगनी शुरू होती है और अब जैसे एक दिन बीत रहे, जैसे कि आपने भी कहा मुलाकातों का दौर है, एक तरफ लोकसभा चल रही है, एक तरफ मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन एक हलचल के साथ कुछ दबी जुबान से बातें निकल कर आती है। कुछ इस तरीके की बात आप तक पहुंची है अश्विनी? देखिए, कई सारी चीज़ें हैं। रात्रि में कल मतलब पहले तो वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई, फिर जेपी नड्डा अमित शाह को पूरा ब्रीफ करने गए। ये भी माना जा रहा है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री आज इस मुद्दे पर बैठक करेंगे, लोकसभा में भी बातचीत हो सकती है, या ये संभावना है कि उन्होंने रात्रि में ही उस बात को ब्रीफ किया हो, बताया हो कि राजस्थान का पूरा सिनेरियो है, उस पूरी बात को लेकर बताया हो। और एक पूरा इशू जो राजस्थान में बना उसको लेकर वसुंधरा राजे ने साफ किया। जेपी नड्डा के पास उन्होंने अपना पक्ष रखा कि बाड़ेबंदी जैसी जो पूरा मामला था उसको लेकर वसुंधरा राजे ने साफ किया कि बाड़ेबंदी जैसी कोई बात थी नहीं, वो पार्टी लाइन पर हैं और उससे उनका कोई संबंध भी नहीं है।
हालांकि राजस्थान में एक मुद्दा बना और राजनीतिक लोग मानते हैं कि इस मुद्दे से वसुंधरा राजे जी को नुकसान हो सकता है और इसीलिए वसुंधरा राजे ने अपना पक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा। इसी पक्ष को लेकर या इस बातचीत को लेकर और क्या राजस्थान में हो सकता है, उन बातों पर भी मशवरा वसुंधरा राजे से किया गया। सीपी जोशी अब दिल्ली में है, उनका कहना था, अब जब उनसे सवाल किया गया कि वो क्या आज अमित शाह या प्रधानमंत्री से कि जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, तो उनका कहना था कि वो मुलाकात कर चुके हैं। जब पहले दिल्ली आए थे तो मुलाकात करके गए थे, सब चीज़ें तय हैं, आगे जो प्रोसेस होना है उस पर काम चल रहा है। जैसे आगे के निर्देश आएंगे तो निश्चित तौर पर सीपी जोशी को भी इस बात का इंतजार है कि कब आलाकमान उन्हें बुलाता है या आलाकमान कब उन्हें आगे के निर्देश देता है, उसका इंतजार सीपी जोशी भी कर रहे हैं। ठीक है, वहीं वसुंधरा राजे की बात करें, मुलाकातों का दौर कल देर रात तक जारी रहा था। जेपी नड्डा से मुलाकात होने की बात है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, तो कुछ अपडेट मिल पाया है? कितने बजे मुलाकात हो सकती है, कितने घंटे हो सकती है? क्या इसके बाद फाइनल मुहर जिसका इंतजार किया जा रहा है उसकी कवायद तेज हो जाएगी? देखिए, आज शाम तक ऐसी संभावना है कि कोई नाम पर आलाकमान की ओर से फाइनल मोहर लगे और शाम तक कोई पर्यवेक्षक जो है वो राजस्थान के लिए नियुक्त किया जाए और बाकी राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जाए, ऐसी एक संभावना है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जानकारी के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे।